नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और मैं हूँ डॉक्टर देव। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है 72 हूरे के दलाल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवाइफों की एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है या यहूदियों का। आगे चलते हैं। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज, हंस का रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिछोरे, आगे सुनो। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। मुसलमान भाइयों, ये कौम आज की तारीख में अपनी वजह से मजाक का सिर्फ सबब बनकर रह गई है, एक मुसीबत का सबब बनकर रह गई है, अपने आप में एक दुर्घटना या हादसा बन के रह गई है, एक वोट बन के रह गई है, एक खबर बन के रह गई है, डिबेट का टॉपिक बन के रह गई है। बस हमारी कौम अब इंसान नहीं बन पा रही है, बाकी सब हमारे साथ कर्म हो चुके हैं। डिबेट में जो बदतमीजी हुई इस पर कल अपना वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे शोरों पे वीडियो बनाने के लिए। उसमें एक कहाँ रहता है ये तो मुझे नहीं पता, एक उसमें शाहीन बाग में रहता है, पता चल गया है। किसी ने एड्रेस बताया है, जब शाहीन बाग की 3 गलियां आप गिन लो तो उसके अंदर चलो तो चौथे गटर के पास एक कूड़े का ढेर है, उसके बिल्कुल सामने इसका मकान है। इस पर हम वीडियो बनाएंगे कल। आज बात करते हैं 70-72 हूरों की। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हद तेरी माँ की गटर छापो। हाँ, तो भाई साहब आज हम लोग बात करेंगे ये 70 हूरों पर। पहले मैं ये बता दूं आपको, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे समर्थकों, देश प्रेमियों और मुसलमान भाइयों, ये 70-72 का फिगर कहां से आया? कभी आप लोगों ने ये सोचा ये फिगर 70-72 का क्यों है? वाई? चलिए साहब, पढ़ाई की है, 25 साल पढ़ाई की है, इस्लाम पर 150-200 किताबें पढ़ी हैं, रिसर्च किया है। मुसलमान भाइयों को भी ये बात नहीं पता होगी और गटर छापों को तो पता नहीं होगी, उनको तो सिर्फ गाली देना आता है, वही सिखाया गया है। जब जंगे बदर हुई, ये हिंदू भाइयों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी, इसको हम लोग कह सकते हैं, जो अरेबिया में लड़ी गई थी, जिसके जीतने के बाद अरेबिया में इस्लाम और मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ा। अगर इस लड़ाई में मुसलमान हार जाते तो ये माना जाता है कि मुसलमान इसी लड़ाई में हार के ही वहीं डिसइंटीग्रेट कर जाते या खत्म हो जाते। इसमें जो ये माना जाता है, हमारे जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, इनके साथ जो लोग लड़ रहे थे उसमें 2 फिगर हैं, या 70 का या 72 का। तो इतने लोग हजूर के साथ लड़ने वाले शहीद हुए थे। कितने? कोई बुक 70 बताती है, कोई 72 बताती है। इसीलिए ये जो हूरों का खेल भी है ये 70 और 72 के बीच में है। तो आज आप लोगों को ये पता चल गया कि ये 70-72 क्यों है। तो ये हुआ कि हिस्टोरियंस ने, थियोलॉजिस्ट ने ये कहा, उस टाइम के जो लिखते थे, जो जमाने के लर्नेड लोग थे, कि 70 और 72 का फिगर को याद रखा जाए, हमेशा याद रखा जाए। तो काफी चीजें इस्लामिक लिटरेचर से 70 और 72 से जोड़ दो। तो ये तो कहानी हो गई 70-72 की। अब वो 70-72 हूरे, तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे कि 70-72 हूरों का क्या मतलब है। इतना आप लोगों को पता चल गया। तो भैया ऐसा है कि पहले कुछ आलिमों को सुन लेते हैं, पहुंचे हुए मौलानाओं को सुन लेते हैं। पिक्चर की थीम ये है कि आतंकवाद के लिए 72 हूरों की दुहाई देकर इन लोगों को जोड़ा जाता है। अब मुसलमान इस बात पर फिर विरोध कर रहा है, चिढ़ रहा है कि ये पिक्चर गलत है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा है।
تو میں نے کہا تھوڑی سی ورک کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ عالم مولانا اس پر کیا بولتے ہیں. اب یہ جو دوسرے مولانا صاحب ہیں, یہ پاکستان کے بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں, بہت پہنچے ہوئے مولانا ہیں ماشاءاللہ, بہت لوگ ان کو سنتے ہیں, بہت میں ان کی عزت کرتا ہوں. ان کا نام مجھ سے نہیں لے سکتا ایک منٹ, ان کے ہاتھ تو نہیں چوم سکتا, بس نام لے کے اپنی آنکھیں چوم لیتا ہوں. تو سنتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں 70 حوروں کے لیے, یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ اس کا نام ہے بیدخ, اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے, وہ اس کے اندر مشک, عنبر, زعفران, کافور بہتا ہے. جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی ہے. وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے, ایسے نکلتی ہے سورج کو انگلی دکھا دے. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے, صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ, تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی حور کی آواز ہوگی. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے مولانا صاحب کا کہ ڈسکو تھیک کی طرح سے پورے میں میوزک چلنا وہاں پر شروع ہو جائے گا. آگے سنتے ہیں. 70 سال کا ہو. میں کہا واہ میرے مولا, تو نے پہلا گانا ہی 70 سال کا رکھ. انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے, انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے, تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کا. 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں. جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت بھر جاتی ہے. 7 سمندر میں تھوک ڈال دے, 7 سمندر میں. تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈین اوشن, اور ادھر پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف. پیسیفک بھی ادھر ہے, پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف. سالا پیسیفک نہیں ہو گیا, کوئی تلیا ہو گئی. تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے. دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے, چٹ لو گے. کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا, تھوک تو عیب ہے. لا یبولون, پیشاب نہیں. لا یتغوطون, پاخانہ نہیں. لا یمتخطون, کوئی منہ میں تھوک نہیں, کوئی ناک میں بلغم نہیں. پاک صاف. موت مر گئی, بڑھاپا مر گیا, بھوک مر گئی, دکھ مر گئے, جوانی, بادشاہی, محبت, خوبصورتی, کمال, نیند بھی گئی, موت بھی گئی, تھکن بھی گئی, تھکاوٹ بھی گئی, بھوک بھی گئی, لڑائی بھی, دنگا بھی. لڑائی دنگا فساد بھی گیا. لڑائی دنگا فساد صرف دنیا کے لیے ہے. لڑائی دنگا فساد بھی نہیں ہے اوپر, وہ صرف اس دنیا کے لیے ہے. بھی آپ بعد میں سمجھا دوں گا کیا ہے. آگے سنتے ہیں. پہنچے ہوئے مولانا, ان کا میں نام نہیں لے سکتا, بس ان کا نام جب زبان پر آتا ہے تو اپنے آنکھوں پہ بس ان کا نور رکھ لیتا ہوں, اور زیادہ کچھ نہیں کر سکتا میں. نفرت بھی, اندھیرا بھی, بڑھاپا بھی, ہر شے ختم. میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریئر ہی ہٹا دے گا. چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے, اب تو بھی ہمیشہ ہے. سبحان اللہ. عرب میں ہی ماشاءاللہ بہت تقریریں کرتے ہیں, تو ان کو بھی ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, ہے نا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 72 حوروں فلم پر جو مسلمان بھائی آبجیکٹ کر رہے ہیں, جو لڑائیاں ہو رہی ہیں, جو جوتے چل رہے ہیں, یہ کیا یہ ایک پروپیگنڈا ہے یا مسلمان عالم مولانا اس کا ذکر کرتے ہیں؟ بس اتنا دیکھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. بھائی صاحب کی تقریر سب سے اچھی ہے, انہوں نے جو تقریر کری سب سے اچھی کری. اینڈ پلیز ٹائٹن یور انڈرویئرز. کم درجے کی جو حور ہوگی وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ. تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو. میلی کچیلی بیویاں, کتنی عزت دے رہا ہے یہ مسلمانوں کی بیویوں کو, ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا کہ تم عاشق ہو گئے, عشق ہو گیا, لب ہو گیا, میں لب کرتا ہوں. سنو جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی, اور تم رنڈیوں, کھجڑوں, خسروں, طوائفوں کی اینڈ آتے آتے یہ بالکل فارم میں آ جائے گا, یہ بالکل فارم میں آ جائے گا. یہ تو مجھ کو RSS کا ایجنٹ لگ رہا ہے, یہودیوں کا. آگے چلتے ہیں. تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو. دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی, اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں
ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? ज्यादा दिल ना लगाओ। ये नौकरी, जीडीपी, सिलेंडर की कीमत, फलाना, रोजगार, सेंसेक्स, है ना, ये ट्रेन एक्सीडेंट, रफेल, है ना, ये सीए, किसान आंदोलन, खिलाड़ी आंदोलन, ना ना ना, इनसे दिल ना लगाओ। तुम इबादत करो सिर्फ। देखो कितनी सही बात कह रहे हैं मौलाना साहब, यही मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। अब तुम लोग मुझे गालियां देते हो, यही मैं समझाता हूँ। और इन सब चीजों से क्या मतलब तुम्हारा यार? अपना इबादत करो, 4 दिन की जिंदगी है, हूरों के लिए मेहनत करो। मैं नहीं कह रहा, आगे सुनो। तो जन्नत को हासिल करें, जन्नत को हासिल करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी। उसमें भी ये लोग जन्नत के सस्ते दलाल हैं, सस्ते दलाल जन्नत के हैं। ये दलालत की गाली हम खाते हैं दलाल होने की, असल में जन्नत के, हम तो दुनिया के दलाल हैं, जन्नत के दलाल ये हैं। लाइव टेलीकास्ट देख के आए जन्नत का। ये अब सुनो, हूर की होगी और उनके और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर। आइडिया ये कि वो जो भी हूर होंगी वो आपकी बीवी होंगी, यानी आपको वो सुब्रुत कर दी जाएंगी, और आपकी बीवी इसी तरह दूसरे को और कोई 70 हूरें सुब्रुत कर दी जाएंगी। और जो आपकी बीवी होगी इस दुनिया में, अगर वो नेक अल्लाह वाली होगी तो वो इन हूरों की रानी बनेगी, हूरों की सरदार बनेगी एक तरह से। ये पूरा कंसेप्ट है। आगे चलिए। 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 17 नहीं, 17 70 नहीं 70। सुनो पहले वो क्या बोल रहा है बदतमीज। 70 जोड़े कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। ये जो थाइज हैं या स्किन है कपड़ों के अंदर से तुमको नजर आ रही होंगी। आगे चलो, आगे मौलाना साहब फुल फॉर्म में आ जाते हैं। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? अब सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर जन्नत का, ये जो हूरें मिलेंगी ये क्या सिर्फ चूमने के लिए मिलेंगी या सिर्फ बगल में बिठाने के लिए मिलेंगी? ये सवाल मतलब इंपॉर्टेंट है, आया है, आलिमों के जरिए आया है। अब सुनते हैं हमारे आलिम साहब क्या बता रहे हैं इस पर। 1 मिनट। जब इनका ऐसों का नाम लो ना तो जुबान चूमने का जी चाहता है। नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। कह रहे हैं आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मतलब यू विल स्लीप विद देम। फिर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, आप मजे भी लेंगे, है ना? ठीक। हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दी है और कौम इनको सुन रही है, इनको मान रही है। ये महफिलों में जाते हैं तो उनके हाथ चूमते हैं जलील कटर छाप। आगे चलो। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज हंस का रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिछोरे। आगे सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। ये नहीं कह समझेगी। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत।
हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी मौलाना ने बीवियों को बड़ी गाली दी। हूरों को ना जाया करो मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा। इसकी तैयारी करो। ठीक भाई, तो इसकी तैयारी करो। नाउ लेट्स कम ऑन सम सीरियस टॉपिक। अब मूवी ये दिखा रही है कि 70 हूरों का वास्ता देकर लोगों को आतंकवाद की तरफ मोड़ा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि हमारे भारत में गिनती की अगर हम बात करें तो अच्छी बात है ये। उसको हम यही बोलेंगे कि बहुत कम लोग, वैसे तो एक को भी नहीं जाना चाहिए था। कश्मीर को अगर मुसलमान भाई अलग कर दें, आतंकवाद की अगर बात आए तो कश्मीरियों को मुसलमान ना माने डिबेट्स में या किसी चीज में, पर फिर भी पूरे भारत में अगर उठा के देखो तो इंडोनेशिया से और इंडिया से बहुत कम लोग इसकी तरफ धरातल पर मींस टेररिज्म को एग्जीक्यूट करने गए हैं। आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखते हो, ओसामा के साथ सहानुभूति रखते हो, और आपके कश्मीर में जो लोग मारे गए उनके साथ सहानुभूति रखते हो, पत्थरबाज जो कश्मीर के थे उनके साथ सहानुभूति रखते हो, वो अलग बात है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपने 3 मौलाना देखे, ऐसे 300 हैं। ये पूरा ये समझा रहे हैं कि किस तरह जन्नत में आपको क्या मिलेगा। अब हम लोग इस इवेल्युएट करते हैं कि व्हाट इज जिहाद। तो ये मेरे पास किताब है सही अल बुखारी किताब है, 7 सीरीज हैं ये, 7000 इसमें हदीस हैं। और ये जो प्रिंट होके आई है ये दरुल इस्लाम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, दरुल इस्लाम से ये प्रिंट होके मैंने अपने कजिन से ये 7 कॉपी सही अल मुस्लिम और सही अल बुखारी ये मंगाई थी। ये बहुत लंबी सीरीज है, हर तरह की जुड़ी हुई इसमें आपको चैप्टर वाइज सारी हदीसें मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं द बुक ऑफ जिहाद। बुक ऑफ जिहाद की हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या है बुक ऑफ जिहाद। जो आपने देखा होगा कि मुसलमान भाई तोते की तरह पहाड़ा पढ़ाते हैं कि जिहाद का मतलब अपने में बदलाव लाओ, जिहाद का मतलब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, जिहाद का मतलब अपने को बेहतर मुकम्मल इंसान बनाओ। तो साहब बुक ऑफ जिहाद सही अल बुखारी साहब की दरुल इस्लाम सऊदी अरेबिया रियाद में जो प्रिंट हुई है वहां इसको एडिट किया गया है, वहां इसको चेक किया गया, उसके बाद ये पूरी दुनिया में वहां से भेजी जाती है। मैंने डायरेक्टली वहां से ये 7 कॉपीज मंगाई थी। तो बुक ऑफ जिहाद क्या कहती है, नीचे लिखा है फाइटिंग फॉर अल्लाह कॉज। आप पढ़ रहे हैं द सुपीरियरिटी ऑफ जिहाद एंड द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह। अल्लाह हैज परचेज फॉर द बिलीवर्स देयर लाइव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अल्लाह ने तुम्हारी हर चीज अपनी बना रखी है। फॉर द प्राइस दैट देयर शैल बी द पैराडाइज, इस कीमत पर कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। दे फाइट इन अल्लाह कॉज सो दे किल एंड आर किल्ड। स्पष्ट लिखा है, ये पहली हदीस है सही अल बुखारी की जिहाद पर। चैप्टर ऑफ जिहाद किल और गेट किल्ड से शुरू होता है। अब जब ये आप पहला देखेंगे तो ऊपर आप देखेंगे कि ये नंबर 1 जिहाद के ऊपर नंबर 1 लिखा है, मींस आपको फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा। अब जिहाद का जब मैं फाइन प्रिंट पढ़ता हूं तो हम देखते हैं अल जिहाद होली फाइटिंग इन अल्लाह's cause with full force of numbers and weaponry is given the utmost importance in Islam, is one of the pillars on which it stands. By jihad Islam is established, Allah's word is superior. By abandoning jihad, Islam and the Muslim fall into a inferior position. ये जिहाद को जो एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर अंडर फाइन प्रिंट में, वो ये किया जा रहा है व्हाट इज जिहाद। और पहला मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब दूसरी जो इसकी एक मेन है वो है नरेटेड इब्न इन मलिक। द प्रॉफिट सेड नोबडी हु डाइज एंड फाइंड्स गुड फ्रॉम अल्लाह वुड विश टू कम बैक टू वर्ल्ड। कि जो भी मर के अल्लाह के पास चला गया वो कभी वापस आना नहीं चाहेगा। इवन इफ ही वर गिवन द होल वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इट except the martyr who, seeing the superiority of martyrdom, would like to come back in the world and get killed again. ये हदीस फरमाती है सही अल बुखारी साहब की कि कोई एक बार मर के अगर ऊपर चला गया अल्लाह के पास तो वो वापस नहीं आना चाहेगा सिवाय एक जिहादी के जो शहीद हुआ। और वो इस मारे वापस आना चाहेगा क्योंकि ऊपर वो देख चुका होगा कि जिहादी जब शहीद के ऊपर जाता है तो कैसे उसको अव्वल दर्जा मिलता है। तो वो ये चाहेगा कि ये अव्वल दर्जा और अव्वल हो जाए। वो चाहेगा फिर मैं दुनिया में वापस आऊं, फिर जिहाद करूं, फिर शहीद हूं, फिर मरूं, फिर ऊपर जाऊं।
तो जो आपने मौलाना साहब को सुना और जो मैंने सही अल बुखारी की आपको 2 हदीस बताई, इसमें करीबन 370 हदीस हैं। इसको कोई भी गटर छाप अगर मुझे चैलेंज करने पर आएगा तो मुंह पे उसके गीला जूता पड़ेगा, सड़े चमड़े का, फटे चमड़े का। तो 370 हदीसों में से कम 360 हदीस सिर्फ वायलेंट जिहाद पर है, वायलेंस पर है। अब जब हम इनकी 72 हूरों की बोली बात और इस हदीस को मिला देते हैं, इसका जब हम इंटरकोर्स करते हैं, जब हम इसका कोहिबिशन करते हैं, तो एक जिहादी पैदा होता है। और जिहादी से वही मतलब है, गटर छापो, मुझे ना समझाना, सेक्युलरिज्म के नाम पर ये किसी और को जाके चूतिया बनाना कि जिहाद का मतलब ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। कहां पढ़े हो जो बताते हो? सही अल मुस्लिम, सही अल बुखारी, दाऊद पढ़े हो? तुमने नाम नहीं सुने होंगे, कायदे से खोल के नहीं पढ़ा होगा तुमने, ठीक है? वहां पर जिहाद का मतलब वायलेंट जिहाद है। तो मैं 2 रेफरेंस दे रहा हूं, एक मौलानाओं के दे रहा हूं, मेरा इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, और एक सही अल बुखारी साहब का दे रहा हूं, दारुल-इस्लाम सऊदी अरेबिया से छप के आई है, प्रिंट होके आई है, एडिट होके आई है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो एक जिहादी पैदा होता है जो शहीद बनना चाहता है इन 72 हूरों तक पहुंचने के लिए। इतना सिंपल सा ये फॉर्मूला है। वो कितना पहुंचे, कितना नहीं पहुंचे, भारत से कितना पहुंचा, कहीं से कितना पहुंचा, वो एक अलग बात है, लेकिन रास्ता यही है, 72 हूरों की कहानी और ये हदीसें, ये ही कॉकटेल है। एग्जैक्ट करके लोगों को समझाया है। और यस, ये पूरा एक लिटरेचर है, ये पूरा सिंडिकेट है जो इन बातों के नाम पर लोगों को टेरर की तरफ और एंटी नॉन मुस्लिम की तरफ, एंटी काफिर की तरफ करता है। कल बात करेंगे जो डिबेट में बदतमीजी हुई उन 2 स्वरों को लेके। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो हमने देखा 72 हूरों, जो अभी मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है कुछ समय पहले, और उसके लिए जो मूवी आ रही है उसके बारे में अभी से ही विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। तो उसके लिए वीडियो था, और जो हमने रिजवान सर ने जो सही चीज़ें बताई है उसको देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। दूसरी बात है कि इसमें जो भी मौलाना जो भी मतलब जो बोल रहे थे, इस वीडियो के पहले भी हमने एक वीडियो डाला है, होली बैन इन पाकिस्तान, जो कुछ यूनिवर्सिटी में होली को बैन किया उसके बारे में, उसमें भी हमने ये बताया था कि ये सब चीज़ क्यों हो रही है। उसका मेन रीज़न यही है, एजुकेशन। हम सही ढंग से जहाँ हम एजुकेशन नहीं ले रहे, तो जहाँ से जहाँ एजुकेशन की कमी होगी वहाँ ही ऐसे मौलाना है वो पैदा होंगे। सॉरी, ये वर्ड्स मेरे को यूज़ नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। और ये जो मौलाना बोल रहे थे, मतलब गाली भी इसमें और पब्लिक के बीच में ऐसा बोल रहे थे, और औरतों को बेइज्जत करते थे। मुझे ऐसा लगा, पर्सनली मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि कुरान हो, बाइबल हो, या गीता, श्रीमद् भगवत गीता हो, जो हमारे हिंदू में आती है, सब धर्म के ग्रंथों के अंदर जो कहा जाता है वो है कर्म। वहाँ पे जैसे कि कुरान में बोला जाता है कि आपको ऐसे काम करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी वगैरह। तो हमारे जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा जाता है अच्छे कर्म करो, मतलब अच्छे कर्म करना यानी कि औरतों की इज्जत करना, बच्चे को अच्छे से पढ़ाना सिखाना, और अच्छा ज्ञान, सही जो ज्ञान है वो देना, वो सब कुछ आता है। तो वैसे भी आपके भी जो मुसलमान है, जो मोहम्मदियन है, उसके जो कुरान है उसमें भी यही सिखाया जाता है। और रिजवान सर ने एक बुक भी बताई हमें, मैं नाम तो भूल गया, लेकिन उस बुक में भी मतलब उसने वही बताया कि इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या लिखा है मुस्लिम रीजन में। मतलब ये जो कुरान है, कुरान के रिलेटेड जी भी कुछ लिखा है, मतलब वो भी गलत वे बता रहा है कि ऐसा गलत वे से भी किताबें लिखी जा रही। तो मेरी राय ये है कि आप जो है वो पहले अच्छे एजुकेटेड बनो। आप एक बार एजुकेटेड बन जाओगे ना, जब आपको पूरा एजुकेशन मिलेगा, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना समाज में, जिसको हम बोलते हैं असामाजिक तत्व, जो समाज में गलत बातें फैलाते हैं, गलत संदेश देते, ऐसे लोग हैं ना आराम से बैठ जाएंगे। फिर उसको पता चल जाएगा अब सब लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, और जानते हम मैडम से भी रिएक्शन उसको कैसा लगा। तो मेरे को रिएक्शन जो मेरे को लगा
वो मैंने आपको बताया। और ये जो सारी बातें हैं ये मेरे विचार है, मैं किसी और की बातें इसमें नहीं बता रहा हूँ और किसी के धर्म के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबका धर्म के लिए सब सेंसिटिव होते हैं। जैसे हिंदू हो या तो मुसलमान हो, कोई भी धर्म के लोग हो, वो धर्म के रिलेटेड सब लोग सेंसिटिव होते हैं। तो धर्म के बारे में या तो मैं कोई भी कमेंट इसमें करना नहीं चाहूँगा। ओवर टू मैडम डॉक्टर देव। बोलो मैडम, कैसा लगा? बस मैं बताना चाहती हूँ कि आप पहले मतलब कोई भी आपको बोले तो आप पहले उसके बारे में विचार कीजिए, थोड़ा फाइंड कीजिए कि ये सही है कि नहीं। आप डायरेक्ट मान मत लीजिए। अब ये आपको वीडियो कैसा लगा हो वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपकी राय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो आपकी राय क्या है कमेंट में लेके आप हमें ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।